हमारा उत्तर होता है। देखो एक बार आप कॉपी के अंदर नोट्स बना लो, टॉपिक लिख लो, उनके बाद में मैं एग्जाम्पल हल करवाऊंगा तो समझ में आ जाओ, ठीक है। परंतु प्रश्न की शुरुआत अगर जेड की ओर से हो तो उसका विपरीत जो अपने क्रमांक आएगा या माइनस करने पे जो क्रमांक आएगा शेषफल आएगा, तो उस क्रमांक का जो अक्षर है उसका विपरीत अक्षर हमारा उत्तर होता है। तो सबसे पहले अपन बात करना चाहिए, परंतु प्रश्न की शुरुआत अगर जेड की ओर से हो तो उसका विपरीत अक्षर हमारा उत्तर होता है। तो ई बात में भी निकला, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करना चाहिए बाईं ओर से किसी भी अक्षर के बाईं ओर तथा दाईं ओर से किसी भी अक्षर के दाईं ओर समान रूप से पूछे तो दोनों अक्षरों के क्रमांकों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो बात ये समझ में आएगी। लेकिन प्रश्न की शुरुआत अगर जेड की ओर से हो तो जो अक्षर का क्रमांक आएगा उसका विपरीत अक्षर हमारा उत्तर हो जाएगा। ये अपने एग्जाम्पल में बात करते हैं, देखो कैसे होता है। इसका पहला एग्जाम्पल, इस रूल नंबर फर्स्ट का पहला एग्जाम्पल अपने को देखना है। देखो पहला एग्जाम्पल, बाईं ओर से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कॉपी में लिखला, बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर, बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। तो आपने पहलो जो रोल नंबर फर्स्ट जो उनको पहलो एग्जांपल यही है, बाईं ओर से किसी भी अक्षर के बाईं ओर, बाईं ओर से किसी भी अक्षर के बाईं ओर तथा दाईं ओर से किसी भी अक्षर के दाईं ओर समान रूप से अगर अपने को दिया हुआ है दोनों बायां बायां या दायां दायां, ये दोनों क्या है, समान है। तो समान रूप से मतलब समझ रहे हो ना आप। तो बाईं ओर से किसी भी अक्षर के बाईं ओर तथा दाईं ओर से किसी भी अक्षर के दाईं ओर समान रूप से पूछे तो दोनों अक्षरों के क्रमांकों को आपस में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप बात करना 18 माइनस 6, तो 18 में से 6 गया तो अपने पास में बच गया 12, और 12 बच गया तो सीधी बात से 12 बच रहा है अपने पास में, तो 12 पर आओ जाए अपनो एल, तो अपना आंसर कहीं हो लो एल हो लो एल। तो सबसे एल 12 पर आओ जाए तो अपन याद होना चाहिए वर्णमाला क्रमांक नंबर याद होना चाहिए, वर्णमाला क्रमांक नंबर याद होला तो अपनो जो टाइम है वो बहुत बचल हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन याद करना चाहिए बाईं ओर से किसी भी अक्षर के बाईं ओर तथा दाईं ओर से किसी भी अक्षर के दाईं ओर समान रूप से पूछे तो दोनों अक्षरों के क्रमांक को आपस में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में देखो आगे बात करना, देखो यह बात हो सर रट बाकी, लेकिन मत आने साथ का साथ आप सीखता भी चल रहा, ठीक है। तो बायां बायां अगर दायां दायां दे दे तो आप माइनस कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए भाई ये माइनस क्यों हो रहा है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये माइनस क्यों हो रहा है। तो रटने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं आप यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा अपने को, लेकिन ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं वर्णमाला लिखता हूं मैं यहाँ पे ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ठीक है। तो बायो दायो हमेशा वही हो जाए जो अपना हो जाए, ठीक है। दायो गयो, ठीक है, और यो कायो गयो बायो गयो, ठीक है। बाईं ओर से 18वां अक्षर, देखो इसमें देखो आप माइनस क्यों किया जा रहा है, तो बाईं ओर से 18वां अक्षर, तो बाईं ओर ये है तो यहां से चलेंगे पर यहां से काउंट करेंगे तो 18 अक्षर ये आ जाएगा आर। तो बाईं ओर से 18वां अक्षर होता है आर, बाईं ओर से 18वां अक्षर क्या होता है, आर होता है। बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर, तो अब बाईं ओर तो ये होगा, ये बायां है, बायां हाथ उस साइड ही बायां होगा। तो अगर अपन 18 किलोमीटर इधर जाते हैं और इधर 18 जाकर 6 वापस आते हैं तो बायां क्यों, क्योंकि बायां जो हमेशा अपना जो मुंह होता है वो माना जाता है उत्तर में, तो उत्तर में माना जाता है
तो यहाँ से इस आर के बाई साइड, तो ये बाई साइड हो गई, और अगर अपने को दाया पूछता तो इस साइड चलते हैं, ठीक है। तो इस साइड चलेंगे अपन, कितना चलेंगे 6, तो 6 इधर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया अपना, ये आ गया अपना, ये आ गया L। तो L किस पे होगा 12 पे। तो अपने को सीधी सीधी बात करनी है, तो ये अगर अपन कंसल्ट क्लियर करते हैं ऐसे तो अपने को टाइम लगेगा, लेकिन अपने को अगर ये बात याद है तो अपने को टाइम की जो होगी बचत होगी अपने, ठीक है। बाईं ओर से 18वां अक्षर, तो बाईं ओर से 18वां अक्षर हो गया 8, बाईं ओर से 18वां अक्षर क्या हो गया 8, और इसके बाईं ओर चलेंगे तो इसके बाईं ओर चलोगे आप कितना 6, तो इसके बाईं ओर 1 2 3 4 5 6, तो L किस पे आता है 12 पे आता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। इससे आगे बात करते हैं। एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको। मान लो कि यही दे रखा है, बाईं ओर से 25वें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो अपने को बाया बाया दे रखा है, तो बाया बाया मैंने बोला था, तो बाया बाया दे रखा है तो अपन क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो बाईं ओर से 25, तो 25 माइनस 11, तो 25 में से 11 बचे तो अपने पास में बचे 14, कितने बचे 14, और 14 फिर क्या आता है n आता है, तो अपना आंसर होगा n होगा, ठीक है। क्योंकि काउंटिंग किस साइड से करा है ए साइड से, अगर काउंटिंग जेड साइड से करवाता तो अपना विपरीत आंसर होता है, ठीक है। तो 25, तो बाईं ओर से 25वां अक्षर, तो बाईं ओर से 25वां अक्षर हो गया y, ठीक है। और इसके बाईं ओर, तो इसके बाईं ओर तो इधर ही चलेंगे, तो ये 25 पे आ गए अपन यहाँ पे y पे, ठीक है। इसके बाईं साइड कितना 11, तो यहां से काउंट करेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो n आओ, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा n होगा। तो बाया बाया या दाया दाया दे दे तो अपने को क्या करना है माइनस करना है। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। और सीधी सीधी बात है, अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला क्रमांक याद है तो आपका टाइम बहुत बहुत बचेगा, ठीक है। अब देखो एग्जांपल नंबर नेक्स्ट ले, ठीक है। अब बात होली, अगर बाया बाया तो दे रखे जाए, लेकिन बात हो जाए भाई दाया दाया दे दे तो दाया दाया दे देने, तो आप अभी आगे बात करला। तो पहलो एग्जांपल, दाईं ओर से 19वां अक्षर के दाईं ओर 12वां अक्षर, दाईं ओर से 19वें अक्षर के दाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा। देखो पहला एग्जांपल, ठीक है। तो दाईं ओर से 19वें अक्षर के दाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो सीधी सीधी बात है, दोनों क्या है सेम है। पहली बात, रोल नंबर फर्स्ट का अकॉर्डिंग दाया दाया दे दे तो कहीं करना था अपन माइनस करना चाहिए। तो दाया दाया अगर अपन दे रखे थे दाईं ओर से पूछ रहे थे, दाईं ओर से दाईं ओर पूछ रहे थे, तो 19 माइनस 12, तो 19 में से माइनस करना अपन कतरा माइनस करना 12 माइनस करना, तो आपने बचला 7, और 7 पर कहीं आओ जी। तो सबसे पहले तो अपन अंग्रेजी वर्णमाला का कहीं याद होना चाहिए, क्रमांक नंबर याद होना चाहिए, सीधी सीधी बात हो। अब बात करना चाहे ये दाया दाया दे दे तो माइनस क्यों हो रही है और माइनस हो रही है, तो जी आपनो आंसर कौन है, क्योंकि मतन बात करवाए जो दाई साइड हमेशा कहीं हो जाए जेड आओ लो, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, आपस अड्डे देख लें एक बार, ABCD EFGH IJKL MNOPQRSTUVWXY और Z, ठीक है। या कैसी साइड होली या बाई साइड होली, और या कैसी साइड होली या दाई साइड होली, ठीक है। अब दाईं ओर से 19वां अक्षर, अब दाईं ओर से 19वां अक्षर तो जेड का नहीं हो, ठीक है। तो जेड का नीचू अगर 19वां अक्षर आ जाए,
है ना। तो जेड का नीचो अगर 19वां अक्षर आवे जाए तो जेड की तरफ से अगर 19वां अक्षर अगर आप अड्डी की साइड से 19 काउंट करा था तो आपना पास आओ छे एच 19 पर। ठीक है। अब इका दाई ओर तो इका दाई ओर तो अडिंग चलना, तो इका दाई ओर अडिंग चलना कतरो 12, तो इका दाई ओर अडिंग चलना तो वापस अगर 19 आपा आहा और वापस 19 यहाँ ना और वापस अडिंग जा रहे हैं तो कहीं लो माइनस हो लो ई वजह से एडे माइनस कर रहे थे। ठीक है। तो कतरो चालो जो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। तो आपका आंसर हो लो टी कतरा पर 20 पर। तो सीधी सीधी बात मैं लिखवा जो अगर काउंटिंग जेड की तरफ से अगर आपने काउंटिंग करवा रही है मैं ताने पूछे भाई प्रश्न की शुरुआत अगर जेड की तरफ से हो रही है तो प्रश्न की शुरुआत कठिन हो रही है दाई साइड से और दाई साइड पहले कहीं जे जेड। तो प्रश्न की शुरुआत अगर दाई साइड से हो रही है तो अपने प्राप्त अक्षर को विपरीत अक्षर अपनो उत्तर लियानो है। ठीक है। तो माइनस कर पर अपना पास में आ गयो 7 और 7 पर आओ जे जी और जी को उल्टो कहीं हो जाए टी। लेकिन अगर आप आडे एक चीज और देख सका था यो 7 है इन्हें विपरीत अक्षर निकालवा के लिए 27 माइनस 7 बराबर कितना जाओला 20। तो ये हो जाओ विपरीत निकालबो। ठीक है। तो विपरीत निकालवा के लिए क्या करना चाहिए अपना हमेशा 27 में से माइनस करना चाहिए। ठीक है। देखो एक एग्जांपल और अटे दे दियो मैं 26 और अटे दे दियो मैं 18। ठीक है। तो सीधी सीधी बात है 26 में से कितना माइनस करना है 18 26 माइनस 18 26 माइनस 18 तो 26 माइनस 18 तो अपने पास में बच गया 8। ठीक है। और 8 पर आओ एच। लेकिन हमेशा याद रख जो जेड की तरफ से अगर काउंटिंग करवाओ ने है ना तो विपरीत अक्षर ही अपना कहीं लो उत्तर हो लो क्योंकि मैंने आपको पहले ही लिखवाया है नोट रूल नंबर फर्स्ट में लिखवाया है। ठीक है। एच 8 ने दाई साइड से काउंट करवा रही है या जेड की तरफ से काउंट करवा रही है तो 27 में से विपरीत ने माइनस कर ला 27 में से 8 ने माइनस कर ला तो अपना आंसर आओ लो 19 और 19 पर कहीं आओ जाए आर सॉरी एस। ठीक है। तो एच को उल्टो लो एस। ठीक है। तो सबसे पहले आपने दाई साइड से 26वां अक्षर तो दाई साइड से 26वां अक्षर इस साइड से अगर आप 26वां अक्षर काउंट करा जाए तो ए आओ जाए। ठीक है। अब एक वापस अडिंग चलना दाई साइड क्योंकि दाई साइड ये है राइट हैंड चलना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो ये होगा 19। तो 19 या ऐसा अपना आंसर हो लो। ठीक है। तो आंसर क्या लो अपना ऐसा हो लो। तो ये चीज तक समझ में आई होली। ठीक है। तो एक बार वापस अंग्रेजी वर्णमाला का सबसे पहले अपने 4 जो काम है भाई ये करना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला में। सबसे पहले तो अपने क्रमांक नंबर याद करना चाहिए। क्रमांक नंबर याद कर ला तो सरल पढ़ लो ताकि टाइमिंग बचली ताकि। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात फिर विपरीत निकालबो सरल है कशा भी अंग्रेजी जो वर्णमाला क्रमांक को जो शब्द है ऊंचे विपरीत निकालवा के लिए कहीं में से माइनस कर ला 27 में से माइनस कर ला। ठीक है। और अगर बायों दायों या दाएं दाएं दे दे तो कहीं करना चाहिए अपने माइनस करना चाहिए कहीं करना चाहिए माइनस करना चाहिए। तो समझ में आयो ये टॉपिक फर्स्ट चैप्टर। ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला को फर्स्ट चैप्टर अगर ताकि समझ में आए जाए तो मन कमेंट कर जरूर बताओला। ठीक है। धन्यवाद।